देखो, इलाके में बहुत बड़ी दुखदायी, अत्यंत वेदना के साथ हर व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है। ऐसी घटना कभी हुई नहीं। छोटी बच्ची और परिवार की जो हालात है, पूरे इलाके की, बीकानेर जनता की, सबकी भावना है कि ये इस परिवार के साथ बहुत ज्यादती हुई है। और वास्तव में एक दो दिन तो लगा कि मुलजिम पकड़ में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, अंधा पक्ष था, कोई सबूत नहीं, कोई प्रिंट नहीं, कोई खोज नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने जो प्रयास किया, उसके बावजूद जो लोगों का गुस्सा समझो, लोगों की भावना समझो, उसके बावजूद भी पुलिस ने रात और दिन एक करके मुलजिम को पकड़ा है। इसके लिए तो प्रशासन को आभार। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये एक टेक्निकल मामला है, कि उसके कपड़ों के ऊपर जो सीमन है, वीर्य है, वो अगर पुराना हो गया तो ये सारा सबूत खत्म हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हम चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम होके ये सारी रिपोर्ट चली जाए, तो वो हमारा पक्ष मजबूत रहे, वरना ये अपराधी बिल्कुल छूट जाएगा। अब रहा सवाल ये, इस आर्थिक सहयोग के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो राज्य के कानून बनाते हैं अधिकारी, एक परिवार की पूरी ढाणी स्वाहा हो गई है। एक कपड़े के अलावा उसके बाहर कुछ नहीं है उसके पास। उसका धन जल गया, वो खुद अकेला बाहर है। पर उसको जब मदद मिलेगी सरकार से, वो 6 महीने, साल बर्बाद खर्चा, तो ये मदद हमें ऐसी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं तुरंत उस प्रभाव से ये सारी कार्रवाई होके ये पैसा उस परिवार को मिले, और ये सारा हम करेंगे। लेकिन देखिए एक बात, हम सब समाज के लोग खड़े हैं। इस अपराधी हरामजादे की पैरवी कौन करेगा? परिवार वाले करेंगे। इतने मर्डर होते हैं, इतनी डकैती होती है। निर्भया वाला मामला कठोर बना दो, फर्क पड़ा कुछ? आज मांग हो रही है खेजड़ी की कि कानून कठोर बना दो। तुम्हारा कभी मुकदमा भी दर्ज होता है? नहीं। बात को सोचा करो। वहां ये सारी रचना रचने वाले ये सब राज्य के अधिकारी होते हैं, जिनके कभी ननियाल में कांटा नहीं लगा, कभी दादा ने वो गए नहीं, उनको दुख सुख का पता नहीं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि जो ऐसे लोग हैं, जो रेप करता है, जो इस प्रकार से डकैतियां करता है, घिनौना काम करता है, उसका समाज नजरों ही नजरों से बहिष्कार करे, उससे कोई बात नहीं करे जब तो कोई बात बनेगी। नहीं तो मैं रोजाना देखता हूं, जिसका शराब का ट्रक पकड़ा जाता है, डोडो का ट्रक पकड़ा जाता है, या और कोई चोरी की घटना हो जाए, उसके पैरोकार और पड़ोसी नहीं बनते, घर वाले बनते हैं। कम से कम फिटकारा तो दो, और नहीं तो नजरों से उसको ऐसा उतार दो कि उसका जीना हराम हो जाए, जब कोई रास्ता बनेगा। नहीं तो बेशर्म है, ऐसी फिर अदालतें हाथों हाथ जमानतें हो जाती है, और हम सर नीचे किए बैठे रहते हैं। इसलिए ये विशेष तौर से ध्यान रखें। इसमें मैं एक बात बताऊं, जो 1 करोड़ की बात आई है, मैंने अभी प्रशासन के सामने भी रखी है कि मुझे ध्यान है कि भैरव सिंह जी के सामने एक केस ही हुआ था, जो हमने भी कहा कि साहब औरों को आप इतनी मदद नहीं करते, ये एक केस में आपने गंगानगर जिले में 1 करोड़ रुपए की सहायता कैसे दी है? उन्होंने खैर कोई विशेष कारण बताया तो, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा दबाव बनाएंगे कि इस घर को पूरी की पूरी आर्थिक रूप से मदद मिले। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग भी आए, जितना हो सके सहयोग दो आर्थिक रूप से। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से 1 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं, जो इनको मदद करेगी। और सुनो, अरे ताली की बात नहीं, सवाल ये है कि देखो, जागना खुद को पड़ेगा। इस प्रकार की घटनाएं आजकल हो रही है, चारों तरफ बच्ची जा रही है, बच्चा जा रहा है, फला जा रहा है, कौन देखेगा? मात्र समाज के अलावा कानून कुछ नहीं कर सकता। कानून तो एक मकड़ी का जाड़ा है, जिसमें सिर्फ मक्खी और मच्छर मरते हैं, मगरमच्छ कभी पकड़ में नहीं आते। इसलिए ध्यान रखो, हमें खुद सजग होना पड़ेगा। चाहे सगा भाई हो, गलत काम किया है तो उसकी पैरवी नहीं करेंगे। ये सोच होगा तब आगे रास्ता बनेगा। आप दोनों फटाफट इसके लिए
लिखित में प्रशासन में हमें दे दो और उसके बाद में लिख दिया तो एक लाइन वो लिख देता। अरे दस्तखत तो करो, किसका कार्यालय है, क्या है? हमारी घटना के पहले दिन से हमारी काफ़ी सारी टीम इस काम में लगी हुई थी और अलग अलग एंगल से इस पूरी घटना की जांच की जा रही थी। जो हमारी सीसीटीवी वाली टीम है या जो हमारी साइबर वाली टीम है, सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके और इसमें अलग अलग क्लूज अलग अलग एंगल से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लोग को सफलता मिली है इसमें, और जो आरोपी है श्याम सुंदर, उसको हमने डिटेन कर लिया है और उससे डिटेल में भी हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं। अभी पंचनामे के बाद हम लोग अभी पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद भी हम लोग को कुछ क्लू इसमें मिलेंगे। और आरोपी परिचित नहीं था और पहली बार ही संभवतः उस लड़की को उसने देखा है, और बाकी हम लोग इंटरोगेशन बाकी चीज उससे और भी निकाल पाएंगे।